मैं हूं सुनील लखंडी और मैं आज आपसे बात करूंगा प्रीवी पर्सेस का। ये एक ऐतिहासिक बात है। प्रीवी पर्सेस एक वो सालाना भत्ता था जो कि 565 रियासतों को उनका भारत के साथ पारिग्रहण संधि स्वीकार करने के बदले संविधान के की धारा 291 के तहत दिया गया था। ब्रिटिश सरकार जब भारत में राज्य करती थी तो 2/3 हिस्से पर तो वो डायरेक्ट राज करती थी और बाकी जो 1/3 हिस्सा था वो इन रियासतों जिन्हें प्रिंसली स्टेट भी कहा जाता है के जरिए किया करती थी। ये रियासतें वहाँ से राजस्व वसूल करती थी और उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया करती थी और ब्रिटिश सरकार इसके बदले में उन्हें प्रोटेक्शन दिया करती थी, यानी रक्षा प्रदान करती थी। इसके अलावा इन रियासतों के राजा शासक जब दिल्ली आते थे तो उन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी और इन रियासतों का स्टेटस उन नंबर ऑफ यानी कि तोपों की सलामी की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता था। कुल मिला के 565 में से 113 रियासतों को गन सैल्यूट दिया जाता था। इसमें 21 मैक्सिमम था और 2 मिनिमम हुआ करता था। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्रिटिश वायसराय इंडिया के ब्रिटिश वायसराय को 31 तोपों की सलामी दी जाती थी और ब्रिटिश की महारानी को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो इससे आप इनके स्टेटस का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब प्रीवी पर्सेस के अमाउंट का निर्धारण, राशि का निर्धारण हुआ तो उन रियासतों के राजस्व क्या कितना मिलता है और उनका गन सैल्यूट स्टेटस यानी कितने तोपों की सलामी उनको दी जाती थी, इसके आधार पर किया गया। इनमें मैसूर को सबसे ज्यादा 26 लाख, हैदराबाद को 20 लाख, त्रावणकोर जयपुर को 18 लाख तथा पटियाला को 17 लाख सालाना भत्ता, शाही भत्ता दिया गया था। मिनिमम भत्ता ये 5,000 रुपए का था। इस भत्ते से भारतीय आर्थिक व्यवस्था पे एक भारी बोझ पड़ता था और ये एक असमानता भी का भी द्योतक था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1967 में इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की और 1971 में संविधान के 26वें संशोधन के तहत इन प्रीवी पर्सेस और प्रिविलेजेस को जो इन रियासतों के शासकों को मिलता था उन्हें बंद कर दिया गया। कुछ ये तो प्रिविलेजेस थे जो कि ब्रिटिश सरकार की एक देन थी भारत को, लेकिन आज भी प्रीवी पर्सेस जारी हैं, यानी शाही भत्ते जारी हैं और ये शाही भत्ते जारी हैं उन सारे विधायकों को और उन सारे सांसदों को जो चुने जाते हैं एक बार। विधायकों को मिनिमम 7,000 रुपया भत्ता मिलता है और इस पर वो कितने साल सांसद रहा उसके एक अनुपात से ये बढ़ता जाता है। सांसदों को मिनिमम 20,000 रुपये महीना पर मंथ भत्ता मिलता है और इसका एडिशन होता जाता है कि उन्होंने वो कितने साल तक सांसद रहे हैं। तो वो भी एक शाही भत्ता यानी प्रिविलेज है और जीवन पर्यंत उन्हें मिलता है। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी अंतिम ड्रॉन सैलरी का 40 से 60% पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये जो हम जिन्हें जनता के सेवक या पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं वो वास्तव में सेवक नहीं है, राजशाही का ही एक पात्र है और इस तरह से वो एक शाही भत्ते, सालाना शाही भत्ते के अधिकारी रहते हैं। इस सबसे बड़ा जो शाही भत्ता मिलता है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति को मिलता है। अभी देखा जाए तो श्री प्रणब मुखर्जी रिटायरमेंट जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो 10 राजाजी मार्ग पे गए। एक बहुत बड़ा ये लुटियंस जोन में बंगला है। इसके साथ उन्हें 1 साल के लिए मर्सिडीज बुलेट प्रूफ मर्सिडीज कार दी गई। 50,000 रुपये उनकी पेंशन है और उनकी मृत्यु के बाद जीवन पर्यंत उनकी पत्नी को उसका 50% मिलता रहेगा। इसके अलावा वे भारत में कहीं भी कितनी भी बार एयर या ट्रेन से की हाईएस्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। उनके एक सेक्रेटरियल स्टाफ होता है और इसके अलावा उन्हें इंटरनेट, फोन आदि की सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा शाही भत्ता मिलता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को जीवन पर्यंत रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है और ये रेंट फ्री अकोमोडेशन दिल्ली के लुटियंस जोन में बड़े से बंगले के रूप में होती है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी लुटियंस जोन में रहते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं और श्री इंद्र कुमार गुजराल की फैमिली भी ऐसे ही एक बंगले में रहती है। इन्हें जीवन पर्यंत मेडिकल फैसिलिटीज फ्री मिलती है। फ्री ट्रेन फेयर 5 साल के लिए मिलता है। 1 साल के लिए जेट क्लास सिक्योरिटी मिलती है। और तो एक दूसरे रूप में
भारत में राजशाही जा रही है, क्योंकि ये शाही भत्ते के विधायकों को, सांसदों को और सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, और सारे सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। तो लोकशाही देश में है पेपर्स पे, लेकिन वास्तव में तो राजशाही है। ये सारे लोग राजतंत्र या राजा ही हैं जो जीवन पर्यंत प्रीवी पर्सेस लेते रहते हैं, शाही भत्ते लेते रहते हैं। तो मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ता हूं कि भारत में लोकशाही है या राजशाही है, यानी राजतंत्र अभी भी कायम है। धन्यवाद।